चलो भाई अब शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो आज पहले हम एक काम करते हैं। ये देखो, डिजाइन कर लेते हैं एक मॉडल छोटा सा, और उस पर फिर हम छोटी सी मशीन स्टॉक मॉडल सेट करेंगे फॉर मिलिंग मशीन। तो जैसे अगर ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिन खुल जाएगा। कोई भी प्लेन ले लीजिए, राइट क्लिक करके क्रिएट स्क्रैच में जाओ, आप स्केच करो। आप इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप बना सकते हो चीजें, जैसे क्लिक करो स्केच में ऐसे ऐसे आ जाती हैं चीजें। तो ये अच्छा है, आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। जैसे इस पर क्रिएट किया, रेक्टेंगल में गए, अगर हम इसमें आर दबाते हैं तो डायरेक्ट भी खुल जाती हैं चीजें, रेक्टेंगल खुल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, रेक्टेंगल पे जाके 2.3 पॉइंट सेंटर, हम सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल ले लो आप, और इसको बना दो, आप ओके कर दो। फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशंस में जाएंगे, तो इसकी डायमेंशंस ले लेंगे हम इसको याद रखना डायमेंशंस कितनी ले रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं 150। ठीक है, और इसके बाद हम इसको एंटर मार देंगे, ये 150 हो गया। देन हम इसकी वाली लेंथ ले देते हैं, इसको दे देते हैं हम 200। 200/150 का हमारा रेक्टेंगल है। हम इसको फिनिश करके अब क्या करते हैं, रेक्टेंगल को ओपन कर लो आप। अब इसको क्यू कर लेते हैं, प्रेस पुल। एक स्केच में अगर आप इसको एडिट करते हैं, ओके, प्रेस पुल पे आ गया ये। एक सेकंड, एक इशू हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं फटाफट, एक और बना लेते हैं। क्रिएट स्केच, रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब की बार हमने सेंटर की जगह 2 पॉइंट लिया था। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आ रहा था। तो इसको डायमेंशन कर लो आप। डायमेंशन में इसको हमने पहले ही दिया था 200। ओके, एंड हमने ये दिया था 150। तो 150 कर देते हैं। ओके, डन। फिनिश कर देते हैं, अगेन लॉक हो गया ये। एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। इसको हम हाइट दे देते हैं। इसकी हाइट आपको दिख जाएगी जहां से हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं ना। आप इसकी अगर क्लिक करेंगे ना, हाइट देखो अब 90 आ रही है। 90 की जगह मैं इसको दे देता हूँ 50 mm। इसकी 50 mm ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसके ऊपर एक काम करते हैं। अब इमेजिन करो ये आपका ब्लॉक है, एक काम करते हैं, इसमें प्रोफाइल भी काट लेते हैं, उससे इजी रहेगा। इस फेस पे क्रिएट स्केच करके हम एक सर्कल छोटा सा, लगभग 50 mm का सर्कल इसमें काट लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो क्यू दबा के इसको हम 20 mm डीप काट देते हैं, और इसको ज्वाइन की जगह कट कर देते हैं, डायरेक्शन इसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, 20 mm -20, इसको आप -20 कर दो यहाँ से, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। डन, काट दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना आप चीजें मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे इसकी शार्प एज है, यहाँ पे क्लिक करके चैम्फर दे सकते हो, फिलेट दे सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। इस वाली एज पे भी दे सकते हो, देना चाहते हो दे सकते हो। चलो इस पे हम ऊपर फिलेट दे देते हैं। कितने की दे देते हैं हम इसमें फिलेट दे देते हैं, 3 mm की फिलेट दे देते हैं। ओके, ये आ गई, ऐसे जाते हैं। अभी इतना रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ले चलेंगे मैन्युफैक्चर में। मैन्युफैक्चर में आ गया, तो अब इसमें हम मिलिंग पे क्लिक करके सेटअप बनाते हैं, ब्लॉक स्टॉक बॉक्स डालते हैं, जैसे हमने उसमें डाला था ना, स्टॉक बॉक्स डाला था उसमें। अब इसमें भी हम यही करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम इसमें ब्लॉक बना लेते हैं। तो हम जैसे न्यू सेटअप पे जाते हैं, तो हम इसमें जाएंगे, और यहाँ पे मिलिंग में हम इसमें, अब ये कह रहा है कि आप ना ओरिएंटेशन चेक करो। ये जो है ना आपकी, ये देखो जेड आपकी इधर इस एक्सिस में आ रहा है। पावर मिल में डिफरेंट करते थे, इसमें देखो ये जेड इधर आ रही है, एक्स इधर आ रही है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो। वो कह रहा है क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ जेड एक्सिस और प्लेन, और एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर दिए। तो जेड के लिए पूछ रहा है क्या सिलेक्ट करना है, क्लिक करो। आप ये अगर ये सिलेक्ट कर लोगे फेस, देखो जेड उसके परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, आप दोबारा करके देखो, उसको कैंसिल करो, और मूव सिलेक्ट करना। अगर ये फेस सिलेक्ट करोगे तो इसके परपेंडिकुलर जेड आ जाएगा। आप इसमें क्या करना है, हमें तो बीएमसी के हिसाब से रखना है, तो ये फेस ऊपर रखना है, तो इस पे क्लिक करो, जेड इसके रेफरेंस में आ गया। अब वो पूरा एक्स कहाँ चाहिए, एक्स पे क्लिक करके अगर मैं ये डायरेक्शन सेलेक्ट करूंगा तो एक्स रोटेट हो जाएगा, देखो हो गया ना, एक्स उधर चला गया। अगर मैं इसको क्लिक करके ये वाली एक्स ले लेता हूँ ये साइड, तो एक्स इधर आ गया। ठीक है, और देखो ओरिजिन पे, स्टॉक बॉक्स ओरिजिन पे आप क्या करो, आप स्टॉक बॉक्स पॉइंट ओपन कर लो। आप इसमें मॉडल बॉक्स पॉइंट ओपन करो, और ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां पे भी आप सेलेक्ट करोगे
वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मैंने कहा दोबारा शिफ्ट करना है, इधर करना है, इधर करना है। तो इट्स दैट इजी। अब इसको ओके कर को, आप ओके करो तो ये आपका बन गया आपका ये। अब इसको सेटअप को एडिट भी कर सकते हो, एडिट में जाओ, वापस से आ जाएगी, कुछ चीजें चेंज करनी, जैसे स्टॉक है। अब स्टॉक में मुझे क्या करना है, रिलेटिव साइड बॉक्स है, जो मेरा मॉडल है उससे साइड्स में रिलेटिव रखना है मेरे को। अब यहाँ पे मैं मार्जिन, अब देखो हमने बॉक्स कितना लिया था, 200 बाय 150 का बनाया था, तो उसने 2-2 मान लिया और जेड में उसने 1 मान लिया हुआ है। ठीक है, देखो साइड में और टॉप में उसने 1-1 ऑफसेट किया है, तो मतलब 1 इधर, 1 इधर। तो अगर मैं इसको सपोज 5 कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। देखो 210 हो गया, 5 दिस साइड, 5 दिस साइड। टॉप में भी 5 कर देता हूँ तो 5 चेंज हो रहा है। देखो ये हमारे बॉक्स की डायमेंशन है, ये स्टॉक की जो हम रखेंगे, और हमारा मॉडल से कितना ऑफसेट है वो आपको यहाँ दिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।